हाँ तो नमस्ते बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th मैथ्स का फुल ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जिसमें बच्चों को बहुत सारों को कन्फ्यूज़न है, तो इसमें यहाँ पर पूरी तरह से मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा किस तरीके का ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या है। तो सबसे पहले सही विकल्प में आपके AP-3 -1/2 2 का 11वां पद आपसे पूछा गया था बच्चों। तो इसमें 11वां पद निकालने के लिए आपको सब बच्चों को an बराबर हम जानते हैं, वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। चूँकि 11वां पद निकालना है तो डायरेक्ट आप 11वां पद लिख सकते हैं a11 सॉरी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a11 इक्वल टू a प्लस 10d। इस प्रकार से सभी ने लिखा होगा। तो इसमें a की जो वैल्यू है आपके पास -3 है, यहाँ पर दिख ही रही है आप लोगों को, और प्लस 10 इंटू डी। डी की जो वैल्यू है 1/2 में से आपको -3 घटाना है, तो इसमें 5/2 आएगा। घटा के देख लीजिएगा आप, 2 से कट जाएगा यहाँ पे 10 5 बार, और यह आ जाएगा -3 प्लस 25, और 25 में से -3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 22 आएगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड वाला ऑप्शन लगाना था 22। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का कथन काल समय काल है, तो समय काल आपको याद रखना है 600। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको लगाना था 640 से 546। बिंदु 3 2 के बीच की दूरी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हालांकि इसमें बच्चों ने बहुत गलतियां की, क्योंकि बच्चे सोचते हैं 5√2 जिस बच्चों का भी आंसर आया है वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आपको बच्चों 5√2 की वैल्यू जो है वो होती है आपकी 5 इंटू √2 का मान होता है 1.414। यदि √2 की वैल्यू आपको पता भी नहीं है तब भी हम जो है 50 का वर्गमूल निकालने की जो विधि है उस विधि से भी हम इसको 50 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। और जिन बच्चों को याद है कि √2 की जो वैल्यू है वो 1.414 होती है, तो 5 में 1.414 का इंटू करेंगे तो बच्चों 7.07 लगभग बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको इसमें लगाना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ रहा है, द्विघात बहुपद का आलेख का प्रकार होता है। तो द्विघात बहुपद का आलेख का जो प्रकार होता है बच्चों वो परवलय होता है, इसमें आपको परवलय लगाना था। रैखिक समीकरण युग्म आश्रित एवं संगत होता है, तो इसमें बच्चों आपको सी वाला ऑप्शन लगाना था। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। द्विघात समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि d का मान 0 से छोटा होता है, तो यहाँ पर आपको डी वाला ऑप्शन लगाना था, b वर्ग -4ac छोटा होगा 0 से। ओके बच्चों, तो ये वाले ऑब्जेक्टिव्स इसमें आपके थे, जिसमें आप आराम से इनको कर सकते थे। अगला रिक्त स्थान है, इसमें सभी सर्वांग सम, यहाँ पर जो रिक्त स्थान में आपका आएगा वो बच्चों सर्वांग सम आएगा। यहाँ पर आपको सर्वांग सम लिखना था। सर्वांग सम, सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई जो होती है वो θ/360 गुणित 2πr होती है। यहाँ पर आपको इसको लिखना था। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सभी बच्चों ने इसको कर लिया होगा। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती है, तो बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको बहुपद की घात कहलाती है, ये आपको लिखना था। द्विघात समीकरण को हल करने की द्विघातीय सूत्र सब बच्चों को पता है, सिद्धाचार्य सूत्र लिखना था। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b वर्ग -4ac/2a, ये बच्चों आपको इसके अंदर लिखना था। समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, तो समांतर श्रेणी आपको चूंकि ये दे रखी है तो इसमें आप आराम से, प्रथम पद 7 है और अंतिम पद कितना है 205 है। तो सूत्र आपको लगाना था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी थी पदों की संख्या, तो an का मान 205 आपको रखना है। a की जो वैल्यू है यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 दिख रही है आपको, और धन n-1 इंटू डी। डी का जो मान है वो कितना है, दोनों में कितना अंतर है 7 और 13, 7 के बाद 13 आ रहा है, तो इसका अंतर यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर जो 7 है बच्चों ये इधर चला जाएगा, तो 205 में से 7 को माइनस कर देंगे तो 198 आ जाएगा। 198 और जो 6 है ये बटे में चल जाएगा, 6 बटे में आएगा, और यहाँ पर n-1 बच जाएगा। इस प्रकार से 6 से इसको 198 को काट देंगे हम, तो यहाँ 33 बार कटेगा, और 33 और 1 इधर आ जाएगा, तो 33 और 1 कितना हो जाएंगे बच्चों 34। तो n की जो वैल्यू आएगी वो 34 आएगी। 34 पद इसके अंदर होंगे, आपको इसमें 34 लिखना था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद सत्य असत्य आ रहे हैं। अर्धगोलिक आयतन का सूत्र यहाँ पर 1/3πr³ होता है, गलत है ये, असत्य इसमें लगाना था आपको, फॉल्स है ये। त्रिकोणमिति अनुपात के साथ किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई और सुदूर वस्तु की दूरी की बीच ज्ञात की जा सकती है, सत्य है ये। प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, असत्य है, माध्य बहुलक कहलाता है ये। तो
तो यह असत्य है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है, सत्य है ये। और वृत्त की दो बिंदुओं पर विसर्जन रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, ये भी आपको सत्य लगाना था। और इसमें निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है एक होती है, ये भी आपके यहाँ पर सत्य था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसके अंदर लिखना था। सही जोड़ी मिलाइए। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो सही जोड़ी आराम से सभी बच्चों ने मिला ली होगी, बहुत सिंपल सही जोड़ी आई थी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानकारी है आपको, θ/360 पाई वर्ग होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर F वाला। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 πr3। देखो इसी में आपको दे रखा है अर्धगोले का आयतन जो होता है, सॉरी ये अर्धगोले का आयतन 2/3 πr3 होता है। और साइन वर्ग 25 डिग्री प्लस कॉस वर्ग 25 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इसमें 1 लगाना था। और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, ये लगाना था। और sec वर्ग थीटा -1 बराबर tan वर्ग थीटा। और tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3 यहाँ पर आपको लिखना था। अगला है आपका यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। द्विघात बहुपद में शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र बच्चों सबको पता है। शून्यंकों का गुणनफल का सूत्र अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c/a। यहाँ पर अचर पद यहाँ पर लिखना था आपको अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक, ये भी आपको यहाँ पर लिखना था। अगला है यहाँ पर वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। स्पर्श बिंदु की परिभाषा क्या होती है? वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। बच्चों वापस मैं बोल रहा हूँ, वृत्त है कोई और एक स्पर्श रेखा है, तो इसके जो उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। इसमें आपको लिखना था त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसी एपी के nवें पद का सूत्र याद करने के लिए क्या करना है? तो सूत्र है आपका an बराबर होता है a + n - 1 × d होता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय सभी बच्चों ने लिख दिया होगा। वृत्त की छेदक रेखा को दो बिंदु पर जिसके रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसके अंदर आंसर लिखने थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।